नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस बेहद खास और एक्सपोजिंग वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसे हमेशा चुलबुली, हम्बल और डाउन टू अर्थ कहकर पेश किया गया। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो उनके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो इन दावों से मेल नहीं खाता। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान की। सारा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तब उनकी टीम ने एक खास नैरेटिव बनाया कि वह एक साधारण, मॉडर्न लेकिन ट्रेडिशनल, मिलनसार और मजाकिया लड़की हैं। लेकिन सालों में धीरे धीरे उनके बर्ताव और इंटरव्यूज में जो बातें सामने आईं वह इस इमेज से बिल्कुल अलग थीं। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब सारा और अनन्या साथ आए तब पूरे एपिसोड में एक अजीब सी टेंशन नजर आई। बातचीत में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बस कैमरे के सामने खुद को बेस्ट फ्रेंड्स दिखाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जैसे ही करण ने इनकी बॉन्डिंग पर सवाल किया, सारा ने कहा, अनन्या एक दोस्त की दोस्त है, इतनी गहरी दोस्ती नहीं है कि हम एक दूसरे से उम्मीद रखें कि कौन सी फिल्म कौन करे या किसे डेट करे। पर इसी बातचीत में आनंद एल राय ने एक बात कही जो सारा के स्टेटमेंट को झूठा साबित कर देती है। उन्होंने कहा कि सारा ऐसी लड़की है जो उस लड़की से बात नहीं करती जिसे वो लड़का पसंद करता है। यानी अगर किसी और लड़की की सारा के क्रश से बात हो जाए तो वह उस लड़की से दूरी बना लेती है। अब बात करते हैं उस समय की जब अनन्या और सारा दोनों ही कार्तिक आर्यन को डेट कर रही थीं। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किसने पहले डेट किया। एक तरफ पति पत्नी और वो फिल्म की शूटिंग 2019 में हुई जिसमें अनन्या थी। वहीं लव आज कल 2 की शूटिंग भी उसी साल सारा और कार्तिक के साथ हुई। अब चूंकि दोनों फिल्में 2-3 महीने के अंतराल पर आईं, इससे पता चलता है कि रिलेशनशिप की टाइमलाइन ओवरलैपिंग थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी इन दोनों एक्ट्रेसेस की बॉन्डिंग में एक कम्पेटिटिवनेस नजर आती है, खासकर जब बात आती है किसी मेल को स्टार को लेकर। हाल ही में आदित्य रॉय कपूर के साथ सारा की आने वाली फिल्म की प्रमोशन के दौरान दोनों के क्यूट मोमेंट्स वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सारा किसी और को डेट कर रही है और वह सिंगल नहीं है। तो फिर ये अचानक आदित्य सारा को जो रोमांटिक जोड़ी की तरह दिखाया जा रहा है, क्या ये सब सिर्फ फिल्म के प्रचार का हिस्सा है? और इसी बीच अनन्या और आदित्य का भी ब्रेकअप हो चुका है। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये सब इंटेंशनल पीआर गेम है? धीरू भाई अंबानी स्कूल, जहां अधिकतर स्टार किड्स पढ़ते हैं, वहां की सच्चाई अनन्या पांडे ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने कहा था कि वो सारा से बहुत डरती थीं, क्योंकि सारा उस वक्त बहुत ही बेबाक और डोमिनेटिंग थीं। अगर सारा सीढ़ियों से आ रही होती, तो अनन्या अपना रास्ता बदल लेती थीं, ताकि उनसे सामना ना हो। और स्कूल प्ले के दौरान सारा को अनन्या का नाम तक याद नहीं था। वो बस एक गर्ल, इधर आओ कहती थीं। यहां से एक चीज क्लियर होती है, स्कूल टाइम से ही सारा एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रही है और उनके वर्ड्स दूसरों को अनकंफर्टेबल महसूस करवाते थे। अब आते हैं पलक तिवारी और ओरहान के बीच हुए उस विवाद पर, जिसमें सारा का इनडायरेक्ट रोल नजर आया। पलक और ओरहान के बीच कोई झगड़ा हुआ जिसमें सारा ने पलक से माफी मांगने को कहा। पलक ने भी मैच्योर तरीके से टेक्स्ट करके माफी मांग ली, लेकिन ओरहान ने वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दिए। और इस पूरे ह्यूमिलिएशन के दौरान सारा चुप रही, जबकि वो चाहती तो ओरहान को कह सकती थी कि चैट को पब्लिक में न डालें। लेकिन यही नहीं, जब बात पब्लिक सपोर्ट की आती है तब भी सारा सेलेक्टिव नजर आती है। अगर आप सारा की इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखें तो वह अनन्या, जानहवी और हान को फॉलो करती हैं, लेकिन पलक को नहीं, जिससे वह पब्लिक में फिल्में देखने जाती हैं। इसका मतलब है कि शायद वो दोस्ती सिर्फ कैमरा के लिए है। सारा कई इंटरव्यूज में कहती नजर आई कि उन्हें रोमिंग पैक महंगा लगता है। वो वैनिटी में फ्री में मिलने वाला टॉवल यूज करती हैं और वो बहुत कंजूस हैं। लेकिन वही सारा लाखों के लग्जरी बैग्स कैरी करती हैं, जो उनके असली लाइफस्टाइल को दिखाता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सारा की नेटवर्थ 84 करोड़ है और उनके पिता सैफ अली खान की नेटवर्थ 1,000 करोड़ से ऊपर है। ऐसे में बार बार ये मिडिल क्लास रिलेटेबिलिटी दिखाना सिर्फ एक गिमिक लगता है। सारा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ी है। ये बात वो हर इंटरव्यू में प्राउडली कहती हैं। लेकिन इसी एजुकेशनल बैकग्राउंड को वो कभी-कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यूज करती हैं। कॉफी विद करण में उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जस्टिफाई करते हुए एक ऐसी लाइन कह दी जो अनन्या के लिए टॉन्ट की तरह लगी, क्योंकि अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। सारा ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें तब इरिटेशन होता है जब दूसरी लड़कियां उनके जैसे बिहेव करने लगती हैं, जैसे एयरपोर्ट पर इंडियन क्लोथ्स पहनना, मीडिया को नमस्ते करना, जबकि ये चीजें कोई नया ट्रेंड नहीं है और कई एक्ट्रेसेस सालों से करती आ रही हैं। तो अगर आपको कोई आपका स्टाइल फॉलो कर रहा है तो इसे अप्रिसिएशन समझिए ना, कि इरिटेशन। सारा अली खान आलिया भट्ट की ओपनली तारीफ करती हैं। जब आलिया बहुत पॉपुलर होती जा रही थी तब सारा ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन पलक तिवारी, जो कंपैरेटिवली न्यू है, जब ट्रोल हो रही थी तब सारा ने एक बार भी पब्लिक में उनका सपोर्ट नहीं किया, जबकि वहीं कैमरा के सामने उनके साथ थिएटर में फिल्म देखने जाती हैं। सवाल यह है, क्या सारा सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करती है जिनके पास फेम ऑलरेडी है? सारा अली खान का बिहेवियर इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका जो प्रोजेक्टेड इमेज है वो रियलिटी से अलग है। चाहे वो अनान्या के साथ सुपरफिशियल दोस्ती हो, पलैक के साथ बायस बिहेवियर, या फिर अपने आप को रिलेटेबल दिखाने की कोशिश, सारा बार बार उन प्रिविलेज्ड बाउंड्रीज के अंदर नजर आती हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपने देखा सारा अली खान की वो पर्सनालिटी जो शायद अब तक सिर्फ फिल्टर के पीछे छिपी हुई थी। बाहर से चुलबुली, पर अंदर से क्या एक अलग ही पर्सोना। ये सवाल उठता है बार बार जब हम उनके इंटरव्यूज, दोस्तियों और कंट्रोवर्सीज को ध्यान से देखते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सारा का व्यवहार जेन्युइनली गलत है या सिर्फ मिसअंडरस्टूड किया गया है? अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और बॉलीवुड की हिडन स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।